एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हो गया 19 तारीख। संडे है फिर भी क्लास चला रहे हैं। ऑफलाइन में संडे को क्लास नहीं चलता, ऑनलाइन है तो संडे क्या मंडे क्या, इसलिए क्लास दे दे रहे हैं। फेस्टिवल में लंबा छुट्टी हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करिए, संडे को भी क्लास मिल रहा हो इसलिए। लेक्चर हो जाएगा 6। लेक्चर 6 क्या चल रहा था? डिटर्मिनांट्स। डिटर्मिनांट्स चल रहा था सारणी, जिसमें क्वेश्चन चल रहा था। डिटर्मिनांट्स में क्या चल रहा था? क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो गया था, 4.2 चल रहा था, जिसमें 4.2 में कितना था? 5 क्वेश्चन हो चुका था। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी ए जीरो इज इक्वल टू जीरो। यह डिटर्मिनांट हमारे पास दिया हुआ है। इस डिटर्मिनांट को प्रॉपर्टी का यूज करके क्या वैल्यू निकालना है? जीरो। इसमें करना क्या है? तो प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी कैसे यूज होगा? प्रॉपर्टी को यूज करना है और इसका डिटर्मिनांट वैल्यू जीरो निकालना है। तो क्वेश्चन लिख ले, छठा नंबर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन LHS लिखते हैं। LHS क्या हमारे पास? जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, यह हमारा LHS हुआ। इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? इसमें प्रॉपर्टी मेन डायगोनल जीरो है, तो इसको जीरो करने के लिए प्रॉपर्टी के अनुसार लाने के लिए इसको क्या करते हैं? यदि हम C1 को C2 के साथ और C2 को C3 के साथ ऐड कर दें। C1 चेंज कर रहे हैं कैसे? C1 को C2 के साथ जोड़ रहे हैं, एंड C2 चेंज कर रहे हैं कैसे? C2 को C3 के साथ जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, C1 चेंज हुआ, लेकिन कैसे? तो C1 को C2 के साथ जोड़े और C2 चेंज हुआ, C2 को C3 के साथ जोड़े। C2 में नो चेंजिंग, तब क्या हमारे पास आता है? C1 तो चेंज हुआ, C1 और C2 को जोड़े तो जीरो को A के साथ जोड़ेंगे तो A ही हुआ, माइनस A को जीरो के साथ जोड़े तो माइनस A हुआ, B को C के साथ जोड़ेंगे तो B प्लस C हुआ। फिर C2 चेंज हो रहा है, C2 को C3 के साथ जोड़ेंगे, माइनस A को माइनस B के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? A माइनस B होगा। फिर जीरो को माइनस C के साथ जोड़ेंगे तो माइनस C होगा, C को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो प्लस C हो जाएगा। और फिर माइनस B माइनस C जीरो, C3 में नो चेंज, C3 जैसे है वैसे लिखें। C3 जैसे है वैसे लिख दिए, इसमें नो चेंजिंग। अब क्या करेंगे कि चेंज R1 को अब चेंज कर देते हैं, R1 को R2 के साथ ऐड करते हैं। R1 को अगर हम R2 के साथ ऐड कर दें एंड R2 को R3 के साथ ऐड कर दें,
R2 को R3 के साथ, तो क्या होता है R1 को R2 के साथ ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, ए माइनस बी अब माइनस सी हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी। फिर R2 को R3 के साथ तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसको जोड़ेंगे तो माइनस जीरो को सी के साथ तो जीरो माइनस सी बी प्लस सी सी जीरो। यहाँ तक लाए। अब प्रॉपर्टी के आधार से चल रहे हैं। अब इतना प्रॉपर्टी तो यूज हुआ दो, अब इस डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है एक्सपेंड कर देंगे। माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू, यहाँ पर देखिए जीरो है तो जीरो को नेगलेक्ट किए फिर माइनस आ जाएगा, किससे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के आधार पे, तो प्लस तो जीरो है तो इसको हटा दिया माइनस आ गया तो माइनस लेकर चलेंगे। फिर यहाँ से क्या किए कि इसको ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी को ढके, ए माइनस बी प्लस सी को ढके, इसके सापेक्ष एक्स एक्सिस को ढके और इसके सापेक्ष वाई एक्सिस को ढके, तो जो रिजल्ट आया क्या आया माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बी प्लस सी जीरो। फिर प्लस माइनस बी माइनस सी को लेकर चलेंगे तो इसको ढके तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी जीरो बी प्लस सी सी, इसको ढके तो इसको लिखें, जो रिजल्ट बचा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू, इसको जीरो से मल्टीप्लाई किए तो जीरो माइनस माइनस प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस माइनस बी माइनस सी इंटू सी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सी इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी से करेंगे तो सी बी सी प्लस सी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस सी इंटू सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देना है, एक माइनस ए को इसके साथ तो माइनस ए बी, चाहे पहले इतना तक लिख ले, यहाँ से बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो रोक ले। इज इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं माइनस ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी से करेंगे तो प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी से कर रहे हैं तो प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू फिर प्लस, अब माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस ए बी सी
माइनस माइनस प्लस ए बी सी, माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए सी स्क्वायर, प्लस ए सी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस सी क्यू, माइनस सी क्यू। अब यहाँ पर देखिए कटने वाला जो होगा टर्म्स कट जाएगा, प्लस ए बी सी से माइनस ए बी सी, माइनस ए सी स्क्वायर किधर है तो प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ है, कट गया, प्लस बी सी बी स्क्वायर सी, माइनस बी स्क्वायर सी से कटा, प्लस बी सी स्क्वायर जो है वह माइनस बी सी स्क्वायर से कटा, फिर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वह माइनस बी सी स्क्वायर के साथ कटा, प्लस सी क्यू जो है वह माइनस सी क्यू के साथ कटा, क्या है यार, जीरो, RHS। यही आंसर लिख ले। यहां तक पहले लिखे। चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो रोक ले। सातवां का सॉल्यूशन देखते हैं। LHS माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। यह LHS है। RHS देख लेते हैं क्या लाना है। RHS लाना हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या लाना है? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। चलिए इसको क्वेश्चन लिख लिए। इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। प्रॉपर्टी यूज करने के अनुसार इसको प्रॉपर्टी से ही बनाना है। तो कॉमन इसमें से क्या रहा है, ए कॉमन हो जाएगा, इसमें से बी कॉमन हो जाएगा, इसमें से सी कॉमन लग रहा है। तो कहेंगे टेकिंग कॉमन वैल्यू C1 C2 एंड C3 C1 C2 C3 इन रेस्पेक्टिवली ए बी सी। क्या कर रहे हैं, टेक इन कॉमन वैल्यू C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली ए बी सी। C1 से ए कॉमन लिए, C2 से बी कॉमन लिए, C3 से सी कॉमन लिए। तो जो डिटर्मिनेंट्स आया क्या आया, C1 से ए, C2 से बी, C3 से सी। डिटर्मिनेंट्स इसमें से ए कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर है तो क्या बचा, माइनस ए, बी ए है तो बी बचा, सी ए है तो सी बचा। इसमें से C2 में से क्या कॉमन लिए, बी, तो बी कॉमन लिए तो ए बी है तो ए बचा,
माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी बचा, सी बी है तो सी बचा। फिर C3 में से क्या कॉमन लिए हैं, C, तो इसमें से AC है तो A बचा, BC है तो BC है तो B बचा, और C स्क्वायर है तो माइनस C बचा। यही बचा। अब यहाँ तक आने के बाद अब इस पे कौन सा प्रॉपर्टी, यदि C1 को हम चेंज कर दें, C1 चेंज कैसे, तो C1 में C2 जोड़ रहे हैं, C1 में यदि हम C2 जोड़ दें तो C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, एंड C2 चेंज C2 में से C3 को घटा दें, यदि C2 में से C3 को घटाएंगे तो यह भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। तब क्या आएगा ABC इंटू डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर देखेंगे पहले उसके बाद लिखिएगा। C1 चेंज हो रहा है, C1 को C2 के साथ जोड़ रहे हैं तो माइनस A को यदि हम प्लस A के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आया 0, B को माइनस B के साथ जोड़े तो भी 0 आया, C को C के साथ जोड़ेंगे तो 2C आया। फिर इसमें C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 में से C3 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो A में से A अगर घटाएंगे तो A माइनस A क्या हो गया 0, फिर माइनस बी को प्लस बी के साथ घटाएंगे तो माइनस बी, अब माइनस बी करेंगे तो माइनस 2b हो गया, माइनस 2b। फिर c को माइनस सी तो c माइनस, अब माइनस सी करेंगे तो c प्लस सी 2c, तो यहाँ पर क्या आ गया 2c आया। फिर C3 में क्या है a b माइनस सी, C3 नो चेंज, जैसे है वैसे लिखें। फिर यहाँ तक आने के बाद देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लग रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी, तो यदि कोई भी सेकेंडरी डायगोनल हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या आ जाए 0 आ जाए तो सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, तो इज इक्वल टू ABC प्रॉपर्टी के आधार पर इनटू सेकेंडरी डायगोनल है तो माइनस तो लगाएंगे ही पहले, माइनस कितना ABC इंटू माइनस A को इंटू माइनस 2B इंटू 2C के साथ मल्टीप्लाई किए तो ABC इंटू माइनस माइनस प्लस ABC दो दूनी 4 तो 4ABC इंटू 4ABC 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। RHS प्रूफ प्रॉपर्टी के यूज करके हो गया, RHS यहाँ से क्या हुआ प्रूफ हुआ। चलिए इसको लिख ले, 7 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इसके आगे कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14 सो डैट, अब प्रॉपर्टी का यूज करके 8 से 14 तक के क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। ये हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन लिख ले यदि नहीं है बुक तो। 8 क्वेश्चन में 2 गो है। पहला 8 का पहला है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C माइनस A। और दूसरा है 1 1
1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। चलिए 8 का 1 और 2, 8वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन लिख लें। हो गया। पहले 8 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन LHS हमारे पास क्या है, तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारे LHS। RHS हमको लाना क्या है वो साइड में हम लिख रहे हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। RHS को देखकर ही, डिटर्मिनेंट्स में कोई फार्मूला नहीं होता है, क्वेश्चन लिख ले, कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई रूलिंग नहीं होता है, इसमें सिर्फ अपना माइंड लगाना होता है। RHS को देखकर LHS को लेकर चला जाता है और RHS को प्रूव किया जाता है, बस। इसमें आपका कोई फार्मूला नहीं है कि इसको C1 को करे कि R1 को करे कि C2 को करे कि R2 को करे, वो अपने माइंड के ऊपर ही रहता है डिटर्मिनेंट्स में। अदर चीज़ आप पढ़िएगा, कैलकुलस पढ़ेंगे, वहाँ कैलकुलस बताएंगे, उसमें क्या होगा, कैलकुलस में फार्मूला ही लगेगा, हर स्टेप में फार्मूला का ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं। चलिए अब इसमें हमको देखिए, यहाँ पर माइंड क्या लगाना है कि हमको RHS देखना है, बिना RHS देखे हुए क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। RHS हमको लाना है क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो हमको RHS ऐसा टर्म लेना है जो कि हमको क्या हो, a माइनस बी हो। तो यदि हम इसमें, इस डिटर्मिनेंट्स में यदि हम R1 को चेंज कर दे, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर C1 को चेंज करेंगे तो हमारा RHS नहीं पूरेगा, इसलिए C1 लेकर नहीं चलेंगे, R1 को लेकर चलेंगे, रो को। तो R1 लेकर चले, R1 माइनस R2 करें, मैंने a माइनस बी आया। फिर एंड R2 को चेंज करेंगे कैसे, R2 माइनस R3 के साथ, तो R2 माइनस R3 करेंगे तो b माइनस सी आया। तो RHS भी आया, a माइनस बी, बी माइनस सी भी आ रहा है। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, R1 को चेंज किए, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R2 में, R3 में नो चेंज, तो 1 जैसे है वैसे लिखेंगे, 1 सी सी स्क्वायर। फिर इसको नेक्स्ट अगला टर्म क्या करेंगे, 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर 0 b माइनस सी, जैसे है वैसे रहने दिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यह कैसे कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हम b माइनस सी, इसमें से a माइनस बी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। R3 में जैसे है वैसे लिखे, 1 सी सी स्क्वायर। अब यहाँ तक आने के बाद टेकिंग कॉमन वैल्यू निकालना है, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, तो टेकिंग कॉमन R1 एंड R2 से, R1 एंड R2 से कॉमन लेना है। कैसे, तो इन रेस्पेक्टिवली a माइनस बी एंड b माइनस सी। क्या कर लिखे, इतना लैंग्वेज लिखना जरूरी है, टेकिंग कॉमन R1 एंड R2 इन रेस्पेक्टली a माइनस बी एंड b माइनस सी। मतलब कि R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो क्या डिटर्मिनेंट्स बना हमारे पास, यदि a माइनस बी और b माइनस सी तो हमने कॉमन ले लिया। a माइनस बी कहाँ से कॉमन लिए, R1 से,
तो R1 में क्या बचा, 0 से अगर हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहा। a माइनस बी में a माइनस बी से डिवाइड किए तो 1 बचा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में a माइनस बी से डिवाइड किए तो क्या हुआ, a प्लस बी बचा। फिर इसमें से अगर हम 0 से कॉमन ले ले तो 0 ही हुआ। b माइनस सी से अगर हम b माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो 1 बचा। फिर b माइनस सी से अगर हम b प्लस सी और b माइनस सी से b माइनस सी ले ले तो b प्लस सी बचेगा। और इसमें तो कुछ नहीं किए तो 1c² तो ऐसे ही रहा। समझे? अगर नहीं समझे तो फिर एक बार देख ले। जैसे कि यदि हम 0 है, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, या हम डिवाइड कर रहे हैं सभी से, तो 0 में अगर हम a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 0 ही हुआ। a माइनस बी में a माइनस बी से डिवाइड किए तो क्या हुआ, 1 हुआ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हम अगर a माइनस बी से डिवाइड करें तो क्या हुआ, a प्लस बी हुआ। वही लिखें। अब यहाँ आने के बाद अब फिर क्या करेंगे, हमको अभी क्या लाना है, c माइनस ए। अब c माइनस ए कैसे आएगा, तो यदि फिर हम R1 को ही चेंज कर दे R1 माइनस R2 में, क्या करें, यदि R1 को चेंज कर दे R1 माइनस R2 में तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस सी में आएगा। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह कैसे आया, तो a माइनस बी तो है ही, b माइनस सी यहाँ पर है ही, इनटू डिटर्मिनेंट्स R1 चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, 0 में 0 से घटाए तो 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी यहाँ पर देख ले, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी से यदि हम माइनस कर देते हैं b प्लस सी, अर्थात a प्लस बी माइनस सी, तो ये b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा। तो a माइनस सी डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, a माइनस सी। फिर R2 में नो चेंज, तो 0 1 b प्लस सी है, जैसे है वैसे लिखे, 1c² है तो c² में ही लिखे। अब यहाँ तक आने के बाद यह कैसा बन रहा है, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी के आधार पर यदि कोई भी सेकेंडरी डायगोनल या मेन डायगोनल के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 हो तो सेकेंडरी डायगोनल में क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके मेन डायगोनल के मल्टीप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी माइनस सी इंटू माइनस से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, या मेन डायगोनल कितना 1 1 और यहाँ पर a माइनस सी के साथ, फिर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस सी ही हुआ। फिर माइनस है, अगर इसमें से कॉमन ले ले, यदि हम a माइनस सी है, a माइनस सी में से पहले ध्यान से समझ ले कैसे लिख रहे हैं, a माइनस सी है, a माइनस सी में से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो c माइनस ए बना। अब यह माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, तो इनटू तो है तो इनटू में क्या करेंगे, c माइनस ए लिख सकते हैं, इनटू c माइनस ए। और RHS यही क्या हुआ, प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो यह था 8 का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि RHS हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा भी सेम है, लेकिन इसमें क्या करना है कि R1 को लेकर चले थे पहला में, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, R2 को लेकर चलना है। हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, R2 को लेकर चलना है।
C2 को, सॉरी C1 और C2 वहाँ रो को लेकर चले थे, यहाँ कॉलम को लेकर चलेंगे। कैसे? तो A माइनस बी लाना है, B माइनस सी लाना है, तो C1 चेंज करेंगे कैसे? C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। कैसे कर रहे हैं इसको तो समझ ही सकते हैं कि C1 में से अगर C2 को घटाएंगे तो A माइनस बी आ जाएगा, C2 को C3 में से घटाएंगे तो B माइनस सी आ जाएगा, इसलिए। तो 1 में से 1 गया 0, A माइनस बी आया, ए क्यू माइनस बी क्यू आया। फिर C2 चेंज, तो C1 में से 1 गया 0, B में से C गया तो B माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू। फिर यहाँ पर 1C सी क्यू जैसे है वैसे लिखें। फिर इसको एक स्टेप और ले गए, कैसे? 0 है तो 0 ही लिखे, A माइनस बी है तो A माइनस बी ही लिखेंगे। फिर यहाँ ध्यान दें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में लिखें। फिर इसको C2 है तो 0, B माइनस सी है तो B माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू को फिर लिखेंगे क्या? B माइनस सी। फिर क्या लिखेंगे? B माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और यह 1C सी क्यू है तो सी क्यू ही रहेगा, इसमें नो चेंजिंग। फिर इसमें से टेकिंग कॉमन C1 and C2, C1 and C2 in respectively A minus B and B minus C। क्या कर रहे हैं? C1 और C2 से, C1 से A माइनस बी और C2 से B माइनस सी को क्या किए? कॉमन ले लिए। तो क्या डिटर्मिनेंट्स हमारा प्राप्त हुआ? A माइनस बी और B माइनस सी तो हम कॉमन ले लिए। इससे अगर हम A माइनस बी कॉमन लिए तो 0 से 0 ही रहा, A माइनस बी से A माइनस बी कॉमन लिए तो 1 हुआ। इसमें से अगर हम A माइनस बी कॉमन लिए तो क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। फिर C2 से अगर हम B माइनस सी कॉमन लिए तो 0 है तो 0 ही रहा, इसमें 1 बचा। और यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा? B स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। B माइनस सी तो कॉमन हो गया, अब 1C सी क्यू जैसे है वैसे ही रहा। फिर अब यहाँ आने के बाद हमको क्या है? A माइनस बी, बी माइनस सी तो आ गया, अब हमको C माइनस ए भी चाहिए। तो C माइनस ए के लिए फिर क्या करें? यहाँ 0 आ रहा है तो 0 बन रहा है, उसको पहले बनाएंगे। कैसे? C1 को चेंज करेंगे, कैसे? C1 माइनस C2 में। फिर यहाँ C1 चेंज किए C1 माइनस C2। जैसे स्टेप 8 के एक क्वेश्चन था सेम स्टेप है। 8 के एक में क्या था? R1 को चेंज किए थे R1 माइनस R2 में, यहाँ भी R1 चेंज किए थे R1 माइनस R2 में, यहाँ भी कॉमन लिए थे R1 एंड R2 से। तो यहाँ पर R1 की जगह सिर्फ यहाँ C1 से काम करना है और आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ? A माइनस बी, बी माइनस सी तो रहा ही कॉमन। C1 चेंज हो रहा है, कैसे? तो C1 माइनस C2, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही हुआ, 1 में से 1 को घटाए तो 0 हो गया। फिर अब यहाँ पर देखें, पहले यहाँ समझ लें, A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर रहे हैं किसको? B स्क्वायर प्लस बी सी माइनस प्लस सी स्क्वायर को। तो A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो A स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच रहा है? A स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको फिर कैसे करेंगे? तोड़ेंगे। तो A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ, अब प्लस B कॉमन ले लेंगे तो A माइनस सी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो A माइनस सी इंटू ए प्लस सी होगा, अब प्लस B इंटू ए माइनस सी होगा, A माइनस सी होगा। फिर इसमें से A माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ? A प्लस बी प्लस सी हो गया। समझे? एक बार और समझ ले पहले।
पहले समझ ले उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर C1 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, तो C1 माइनस C2 में C1 चेंज हो रहा है C1 माइनस C2 में, तो या तो जीरो। यहाँ पर देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी, पहले समझ ले ध्यान से, एक लाइन में ही हम लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा C2 क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो रहा ही, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ए स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिखें, अब प्लस ए बी माइनस बी सी को एक साथ, फिर यहाँ से क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी में, अब प्लस यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो a माइनस सी बचा। अब इस तीनों से a माइनस सी अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचा a प्लस सी प्लस बी, और इसी को a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, b को पहले c को लास्ट में, तो a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं डायरेक्ट। यहाँ का टर्म में यहाँ जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ का जो टर्म था, जैसे C1 को चेंज किए C1 माइनस C2 में, तो यहाँ तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब फिर यह और यह को सॉल्व करके क्या लाए हैं, a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया है, तो उसको डायरेक्ट इतना टर्म को लिख दिए। इतना स्टेप जो काम किए हैं उसको डायरेक्ट लिखे हैं उस पूरे स्टेप को डायरेक्ट लिख देना है। फिर C2 में नो चेंज 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, जैसे है वैसे लिखे, 1 सी सी क्यू जैसे है वैसे लिख दिए। अब यह फिर आ गया, यदि सेकेंडरी डायगोनल का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी यहाँ पर ए कॉमन वैल्यू a माइनस बी माइनस सी रहेगा ही, तब इतना है। तो क्या हुआ, कॉमन वैल्यू a माइनस बी माइनस सी तो रहा ही, इंटू माइनस से मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, तो a माइनस सी इंटू बी ए प्लस बी प्लस सी के साथ, इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 के साथ, इंटू 1 प्लस 1 के साथ। तो फिर यह क्या आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी। अब फिर इसमें से देखेंगे, यदि a माइनस सी में से हम अगर कॉमन ले ले माइनस, तो क्या हो जाएगा c माइनस ए, और यह माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे समझे, अगर a माइनस सी से माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस या माइनस माइनस प्लस, इतना इज इक्वल टू यह RHS आ गया प्रूफ, और यही हमारा RHS था जो किया गया प्रूफ होगा। तो अब यह इसको क्या करें, लिख ले। 8 के दूसरा का सॉल्यूशन है, वीडियो रोक ले या स्क्रीनशॉट ले ले। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल के क्लास में। ओके, लिख ले इसको।